नमस्कार दोस्तों, क्या दिल्ली चुनाव पर मोदी का नहीं चल पाएगा जादू? क्या बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है? क्यों फंस गए मोदी? क्या है इस देश के मुद्दे? क्यों अजूबा प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीजेपी मोदी लहर से जीतना चाहती है, लेकिन ये लहर 2013, 2015 और 2020 में भी नहीं चला और अब 2025 की बारी है। लेकिन ये लहर इस बार भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी अपना काम गिनाकर करने लगती है। इससे बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है और कई सारे सवाल जो अभी प्रधानमंत्री के ऊपर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो केजरीवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है बीजेपी के पास, और इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। अभी तक बीजेपी ने इस एजेंडे को साफ नहीं किया है और अब आगे करेगी ये देखना अभी बाकी है कि कर पाती है या नहीं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन क्या वो अपना काम गिनाकर दिल्ली को जीत नहीं सकते हैं? जो इतना गाली गलौज करना पड़ रहा है, वोट जिहाद कहना पड़ रहा है, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल हर जगह यही पूछ रहे हैं अपने काम पर वोट मांग लो। हम तो अपने काम पर वोट मांगेंगे, हमने बहुत काम किया है। तो क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है जिसे वो गिना सके, जिस पर वो वोट मांग सके और कह सके हमारी सरकार बनाओ? बहरहाल अगर ऐसा नहीं है तो यह आपदा से कम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल पर कहा ये आम आदमी पार्टी आपदा बनकर दिल्ली में टूट पड़ी है, भ्रष्टाचार करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, चोरी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। उन्होंने कहा अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। शराब घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, दिल्ली वालों ने इस आपदा के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। लेकिन इन आरोपों को बीजेपी द्वारा सिद्ध करना चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। लेकिन बीजेपी ये काम नहीं कर सकती है, ये काम ये किसी भी राज्य में नहीं करती है। इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल अजूबा है। यूपी, एमपी, बिहार सभी जगह के युवा सड़क पर हैं, लेकिन उसको न्याय देने के बजाय वो इलेक्शन कैंपेन करने में लगे हैं। ये चीज़ भी इस देश के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो आपदा से कम नहीं है, क्योंकि किसान, युवा सबके सब सड़क पर हैं और वो इलेक्शन जीतने के मुहिम में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा प्रधानमंत्री के पास और भारत सरकार के पास अथाह पैसा है। एलजी, पुलिस और 7 एमपी आपके हैं। आपने दिल्ली में काम किया होता तो आपको गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों गिना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में कोई काम नहीं गिना पाए। तो ये सच्चाई है प्रधानमंत्री जी का। आम आदमी पार्टी को आपदा कहने पर केजरीवाल ने जवाब दिया और कहा दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की आपदा है, गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं और मोदी शाह के कान में आवाज़ नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। अब जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। नए सरकार का गठन संभवतः फरवरी के अंत तक हो जाएगा। दिल्ली के विधानसभा में 70 सीट हैं। यहाँ की सरकार किसी एक की सरकार नहीं है। समझिए तो आधी सरकार मुख्यमंत्री के पास है और आधी सरकार देश के गृह मंत्री के पास है, क्योंकि दिल्ली का पुलिस प्रशासन, ट्रांसफर और पोस्टिंग और लैंड से संबंधित सभी अधिकार गृह मंत्री के पास है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी के पास हैं। अब अगर दिल्ली में काम के आधार पर वोट मांगा जाए तो दिल्ली का प्रशासन व्यवस्था देखकर बीजेपी को कितना वोट मिलना चाहिए, और ये तय करना तो दिल्ली वासियों का काम है। फिलहाल दिल्ली वासियों को ये सोचना चाहिए और इस पर वोट करना चाहिए। दिल्ली के प्रशासन में कितनी सुधार हुई है, अपराध कितना कम हुआ है, ये बताना चाहिए। लेकिन इस आधार पर बीजेपी वोट नहीं मांग सकती है, क्योंकि उसने इस व्यवस्था को चलाने में ज़्यादा सफल नहीं रही है। दिल्ली में अपराध की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये सबके सामने है। जिस तरह आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, उनके आरोपों का जवाब इतना जल्दी और सटीक दे रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि मोदी लहर इस बार भी नहीं चल पाएगी। इस देश में सरकारी स्कूलों की हालत बिखरी पड़ी है। एक साल में लगभग 80 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी है।
स्वास्थ्य की व्यवस्था भी सबके सामने है कि कितनी बिगड़ी हुई है। आए दिन खबर आती है कि सबको पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तैयार नहीं है, उसे अपने कंधे पर रखकर घर ले जाना पड़ा है। ये स्थिति आपके देश का है, आपके देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का है। तो आप इस देश के प्रधानमंत्री और आप क्या कर रहे हैं? पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बीते दिनों प्रदर्शन विरोध होते रहते हैं, एक साल में सैकड़ों प्रदर्शन हो रही है, धांधली के खिलाफ आंदोलन होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार भी उस पर बात नहीं करते हैं। इसलिए हम इसे अजूबा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी गंदगी पर चादर बिछाकर फोटो खिंचवाकर उसे अच्छा बताने में लगे हैं। दिल्ली वासियों को वोट देने से पहले अपने नेताओं से सवाल पूछ लेना चाहिए कि वो क्या क्या करेंगे। मोदी जी का हाल वार को पलटने में पहले दिन की स्थिति में चौपट हो गई है, ज़्यादा ठीक स्थिति नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि मोदी लहर दिल्ली में चल पाएगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सभी मुद्दों को ध्यान से समझिए, चाहे वो विद्यार्थियों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या व्यापारियों का मुद्दा हो। नमस्कार, जय हिंद।